हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही है एज यू लाइक इट की, जो इसकी समरी हमने कल आपको प्रोवाइड कर दी है। और आज हम लोग इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन को लेके चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और इनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन एज यू लाइक इट की। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं आज की हमारी फर्स्ट कोटेशन को। फर्स्ट कोटेशन है, द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी लव। द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी लव। ये कोटेशन कहता कौन है? ये कोटेशन कहता है जेक्स। किससे? ऑरलैंडो से। देखिए फ्रेंड, जो ऑरलैंडो होता है ये जेक्स का भाई होता है। ठीक है, ऑरलैंडो लोग तीन होते हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर एंड जेक्स। तो जेक्स कह रहा होता है अपने भाई से, क्या कहता है? जेक्स क्रिटिसाइज करता है अपने भाई को, कि क्रिटिसाइज करते हुए ये कहते हैं कि ऑरलैंडो तुमने भूल किया है। क्यों भूल किया है? कि तुमने प्रेम किया। किससे वो प्रेम करता है ऑरलैंडो? ऑरलैंडो करता है प्रेम अपनी प्रेम का रोजालिन से। ओके फ्रेंड, तो वो यही बात कहता है कि तुमने भूल किया है क्योंकि तुमने प्रेम किया है। ये क्रिटिसाइज करते हुए जेक्स ऑरलैंडो से कहता है। और कौन सी सीन होती है? सीन 3 होती है। ठीक है, एक्ट 2 में। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। द ले दैट सेंटेंस ऑन मी टू माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। ये कोटेशन कौन कहता है? देख लीजिए, ये कोटेशन कहती है सीलिया अपने फादर से। क्योंकि सीलिया कौन होती है? सीलिया जो ड्यूक फेड्रिक होता है उसकी डॉटर होती है। और जो ड्यूक फेड्रिक होता है वो अपने भाई ड्यूक सीनियर को अपने राजपाट से बेदखल कर देता है और उनको राज्य से निकाल देता है। तभी जब ड्यूक फेड्रिक, जब उनकी बेटी रोजालिंड होती है ड्यूक सीनियर की, तो उनकी बेटी को वो राज्य से बाहर जाने के लिए कहता है, एक्जाइल कर देता है। तब सीलिया ये बात कहती है कि दैट ली दैट सेंटेंस ऑन मी टू माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। सीलिया कहती है कि मेरे पिता, ये जो वाक्य आप रोजालिंड के लिए कहे हैं वही आप मुझसे भी कह दीजिए, क्योंकि मैं रोजालिंड के बगैर नहीं रह सकती। ओके फ्रेंड, ये बात कौन कहते हैं? ये कहती हैं सीलिया, कहती हैं कि रोजालिंड को महल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कहती है जैसे आपने रोजालिंड के लिए बात कह दी है वैसे आप मुझे भी कह दीजिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के बगैर नहीं रह सकती। नेक्स्ट कोटेशन देखिए। ऑल द वर्ड्स स्टेज, ऑल द मैन एंड वुमेन merely players, they have their exist and their entrance। ये वर्ड कौन कहता है? ये जेक्स कहता है। कौन फ्रेंड? ये जेक्स कहता है। ये भी जेक्स वही होता है, ऑरलैंडो का भाई, तीसरा भाई। ऑल द वर्ड्स स्टेज, इसका मतलब ये है कि ये जो संसार है ये एक रंगमंच है। क्या है? ये एक रंगमंच। ऑल द मैन एंड वोमेन merely प्लेयर्स, और चाहे यहाँ पे जितने आदमी और औरतें हैं ये इनके क्या हैं? प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंस। ठीक है, और वो यहाँ पे आते हैं और इंट्रेंस, वो यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है जेक्स कहता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशन, द ले दैट सेंटेंस ऑन मी टू माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। एक मिनट, ये वही कोटेशन है क्या पीछे वाली? ओ, पीछे के आगे ये कोटेशन देखते हैं।
and one man in his time plays many roles, his acts being seven ages। ये कौन कहता है? ये भी जेक्स कह रहा होता है। क्या कहता है कि यहाँ पे जो एक मानव है, यहाँ पे जो एक मानव है और जो रोल प्ले करता है, जो बहुत सारे रोल प्ले करता है, मतलब वो आदमियों की बात करता है। क्या कहता है कि यहाँ पे जो एक मानव बहुत सारे रोल प्ले करता है। कभी वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, उनके 7 एज बताए हैं। क्या कहता है? कभी वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, तो कभी एक भाई होता है, तो कभी एक हस्बैंड होता है, तो कभी एक वो पिता होता है, और कभी वो एक ग्रैंडफादर होता है, कभी टीचर, तो कभी डॉक्टर, कभी मदर। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं एक इंसान की, कि वो एक जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करता है इस संसार में। ओके फ्रेंड्स, ये बात कौन कहता है? जेक्स कह रहा होता है। किसमें? एज यू लाइक में। देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। टाइम ट्रेवल्स विद ड्राइवर्स। यहाँ पे ड्राइवर्स नहीं है, डाइवर्स हैं। ओके, डाइवर्स पैसेज विद डाइवर्स पर्सन। देखिए यहाँ पे जो डाइवर्स बात कही गई है, ये डाइवर्स का मतलब है डिस्क्यूज करना। क्या करना? डिस्क्यूज करना। डिस्क्यूज का मतलब होता है कि आप मेन से वोमेन बन जाए, मतलब उस ड्रेस में आ जाना, ठीक है, अपनी ड्रेस को चेंज कर देना। अगर वोमेन है तो मेन के रूप में, अगर मेन है तो वोमेन के रूप में। ओके फ्रेंड, देख लीजिए। टाइम ट्रेवल्स विद डाइवर्स पैसेज विद डाइवर पर्सन। ये कहती है रोजलिंड, किससे? ऑरलैंडो से कहती हैं कि ये जो समय है वो अलग अलग गति के साथ चलता है। ये जो समय है वो अलग अलग गति के साथ चलता है, ठीक है, और अलग अलग व्यक्ति के साथ चलता है। मुझे मेरे पास इतनी बड़ा इमेजिन है कि मैं तुमको बता सकती हूँ कि ये समय किसके साथ अभी चल रहा है और किसके साथ आगे चलेगा। ये बात कौन कहती है? रोजालिन कहती। कब कहती है? जब ऑरलैंडो को ये बात नहीं पता होती है कि क्योंकि गैनीमेड रोजालिंड ही बनी होती है, क्योंकि वो अपना गेटअप चेंज करके रहती है उसके सामने, तो उसको नहीं पता होता है कि ये रोजालिन ही है। ओके फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन को। हाउ बेटर ए थिंग इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर्स मैन्स आइज। अब देखिए क्या है इसमें। ऑरलैंडो रोजालिन से कह रहा है, क्या बात कह रहा है? देख लीजिए। सीलिया और जो ओलिवर होता है, जब उनका कल विवाह होने वाला होता है, जब दूसरे दिन विवाह होने वाला होता है, तो ऑरलैंडो कहता है रोजालिंड से कि बताइए, भाई का विवाह तो हो रहा है ना, मेरे भाई का तो विवाह हो रहा है, इस बात से तो मुझे खुशी होना चाहिए, लेकिन ये बात स्वयं मेरे दुख को और बढ़ा रही है, क्योंकि मैं भी शादी करना चाहता हूँ, वो भी बहुत जल्द, लेकिन मेरी शादी तो नहीं हो रही है, तो मैं अपने भाई की शादी से भी खुश नहीं हूँ। ये बात वो ऑरलैंडो अपनी जो रोजालिंड होती है गैनीमेड के रूप में, उससे ये बात कह रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं बहुत खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि ये जो खुशी है वो मेरे और गम को क्या कर रही है और बढ़ा रही है। ओके फ्रेंड, ये बात ऑरलैंडो किससे कह रहे होते हैं? रोजालिंड से। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। ये रोजालिंड सीलिया से कहती हैं। रोजालिंड कौन है? डिवशिनियर की बेटी। सीलिया कौन है? यहाँ पे सीलिया है। सीलिया कौन है? सीलिया है ड्यूक फेड्रिक की बेटी, मतलब ये दोनों इसकी चचेरी बहन है। ओके फ्रेंड, तो इसमें जो रोजालिंड है सीलिया से ये बात कह रही होती है कि अगर हम महिला के रूप में बाहर जाएंगे, क्योंकि जब उसके चाचा ड्यूक फेड्रिक उसको राज्य से बाहर करने की बात करते हैं, बाहर जाने की बात करते हैं कि आप राज्य से बाहर चली जाओ वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तो इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि हमें राज्य से बाहर जाना चाहिए, और अगर हम महिला के रूप में बाहर जाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें
हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। तो इसलिए क्योंकि गार्डन में चोर डाकू कुछ भी मिल सकते हैं, तो हम लोग ऐसा करें, हम लोग मेन के वेश में गार्डन में जाएंगे ताकि हमें कोई खतरा नहीं होगा। तब ये कोटेशन कहती हैं, रोसालिन क्या कहती हैं कि ये जो सुंदरता होती है लड़की की, ये जो ब्यूटी होती है लड़कियों की, वो चोर के सोने से भी अधिक होती हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब ये जो सुंदरता होती है ये चोर के सोने से भी कहीं अधिक होती है। तो इसीलिए हमें मेन के रूप में गार्डन जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट कोटेशन हम लोग देख लेते हैं। रोजालिन कहती हैं सीलिया से, देखिए क्या कहती हैं। रोजालिन कहती हैं, ओ हाउ फुल ऑफ बैरियर्स इच देयर वर्किंग डे। ओ हाउ, रोजालिन सीलिया से ये बात कहती हैं कि ये जो संसार है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये ब्रियर्स जो है, ब्रियर्स यहाँ पे कांटों की बात की गई है, मतलब कि थ्रोन की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड, थ्रोन मीन्स क्या होता है, कांटा होता है। ठीक है, कि मतलब हम लोग जो संसार में रह रहे हैं वो कितना कांटों भरा है, मतलब कोई भी काम अगर करते हैं तो वो बिना कांटों से गुजर के जाना संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये बात रोजालिंड किससे कह रही होती हैं, सीलिया से कह रही होती हैं। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड, thou art no so unkind as man's in gratitude। ये कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, ये एमिज का सॉन्ग होता है एज यू लाइक में। देख लीजिए क्या कहते हैं कि अरे सर्दी की हवा, अरे सर्दी की हवा तुम बहती रहो, तुम बहती रहो, क्योंकि तुम निर्दयी हो, क्योंकि तुम निर्दयी तो हो लेकिन उतनी निर्दयी नहीं हो जितना कि मानव का एहसान फरामोश। यहाँ पे एहसान फरामोश की बात कही गई है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि तुम सर्दी की जो हवा हो तुम बहती रहो क्योंकि तुम निर्दयी हो, लेकिन तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितना कि मानव, मानव क्योंकि बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने एहसान फरामोश से इंसान को बांध देता है। ओके फ्रेंड, तो ये एमिन्स का सॉन्ग में ये लाइनें बोली जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन क्या है। नेक्स्ट कोटेशन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं है एडवर्सिटी है, यहाँ पे क्या है, एडवर्सिटी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड एनॉर्मस वियर्स येट ए प्रीसियस ज्वेल इन द हेड। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे जो ड्यूक सीनियर है, ड्यूक सीनियर जो रोजालिन के फादर हैं जिनको एग्जाइल कर दिया गया है राज्य से, ड्यूक फेड्रिक उनके ब्रदर ने, तब वो परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो परेशानी का समय होता है, ये जो परेशानी का समय होता है उससे हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलता है। जैसे ये बात बिल्कुल सच है, सबके लागू होती है कि जो भी इंसान हार्ड वर्क करके, जिनका भी समय ख़राब होता है, सबका समय कहीं ना कहीं ख़राब होता है। ठीक है, जो परेशानियों को अच्छे से सामना करता है उसको वो कहीं ना कहीं कुछ सिखा के ज़रूर वो परेशानियाँ जाती हैं। तो वो यही बात कहते हैं, जब वो क्योंकि राज्य से बाहर कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी वो ये बात कहता है कि जो परेशानी का समय होता है उसमें हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। जैसे मेढक देखने में तो कितना बेकार होता है, लेकिन उसके हेड पर जो मोती होती है उसकी कीमत, उसकी जो अट्रैक्शन होती है मेढक को वो बढ़ा देते हैं, उसकी जो कीमत होती है वो उसको बढ़ा देता है। तभी कहते हैं कि हमारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, ना ही पीने को है, इससे हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास तब ना तो खाने के लिए कुछ होता है ना ही पीने के लिए होता है, क्योंकि उनको राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कोटेशन की तरफ, देखते हैं। देखिए, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। ये कोटेशन कौन कहता है, ये कोटेशन कहता है टच स्टोन।
टच स्टोन कौन होता है? ये एक फूल होता है, ठीक है, क्लाउन होता है जिसे बोलते हैं। देखिए क्या कहता है ये टच स्टोन, किससे कहता है ये बात कहता है रोजालिंड से। किससे? रोजालिंड से कहता है। इसमें रोजालिंड टाइपो मिस्टेक हो गया है, नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये बात याद रखेंगे कि ये जो कोटेशन है ये टच स्टोन द्वारा कही गई है। किसके लिए? रोजालिंड से। देखिए क्या कहता है, कहता है कि ये जो ट्रू लवर्स होते हैं ये अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये जो ट्रू लवर्स होते हैं ये अपने प्रेम को पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इनको चाहे कुछ भी कर दो, कह दो कि जान भी दे दो, तो ये जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये टच स्टोन किसके लिए बोलते हैं? रोजालिंड के लिए बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट कोटेशन क्या है? 10 मैन, यहाँ पे मे है, मे ग्रो, सब यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गई है, मे ग्रो वाइजर, यहाँ पे डब्लू है, वाइजर एवरीडे, इतना रॉन्ग हो गया है। 10 men में grow wiser every day. This is the first that I ever heard. Breaking of ribs was the sport of ladies. तो इसमें देखिए टच स्टोन किससे कह रहा होता है? टच स्टोन इसमें अपने आप से कह रहा होता है। क्या कहता है कि ये जो मेन है, मतलब ये जो आदमी है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। मतलब जो महान जो बुद्धिमान लोग हैं वो, मतलब कि जो आदमी है वो ज़्यादा दिन बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है? बुद्धिमान होते जा रहा है। और जब मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ कि जो लेडी हैं, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो लेडी है किसी इंसान की फाइट को देखकर उससे अट्रैक्ट हो रही है। और किसके लिए बोल रहा है? ये रोजालिंड के लिए बोल रहा है कि हर एक लेडी होती है कि सबकी ब्यूटी पे अट्रैक्शन फील करती है, लेकिन मैं पहली बार ऐसी लेडी को देख रहा हूँ जो उसकी ब्यूटी पे नहीं, उसके फाइट पे, ठीक है, वो जो लड़ रहा है उसकी फाइट पे, उस पे वो अट्रैक्शन फील कर रही है, उससे वो प्रेम कर रही है। ये बात वो कहती है, ठीक है, ये बात वो कह रहा होता है। टच स्टोन किसके लिए? रोजालिंड के लिए, कि ये जो आदमी है दिन का दिन ग्रो कर रहा है, दिन का दिन ये बुद्धिमान होता जा रहा है। और जो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लेडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है किसी मैन के प्रति जो फाइटिंग कर रहा है, मतलब उसकी ब्यूटी को ना लेकर। ओके फ्रेंड, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, मोस्ट लविंग मोर फुली। ये कौन कहता है? ये भी एमिन्स का सॉन्ग होता है। इस सॉन्ग में देखिए क्या होता है, वो ये कहता है कि जो ये फ्रेंड होते हैं, जो ये फ्रेंड होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं? दिखावटी होते हैं, है ना। वो ज़्यादातर दिखावटी होते हैं, या एक या दो ही फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादातर सच्चे होते हैं। जो लव होता है वो कैसा होता है? मूर्खतापूर्ण होता है ये भी कैसा होता है? दिखावटीपन होता है इनमें। इसमें सच्चाई 1 से 2% होती है, बाकी सब क्या होता है? दिखावटीपन होता है। ये बात एमिन्स के सॉन्ग में कहता है कि ये जो फ्रेंड होते हैं 100 में 98% तो क्या होते हैं? सब दिखावटी वाले होते हैं, लेकिन 1 या 2% ऐसे होते हैं फ्रेंड जो सच्चे होते हैं, जो बिल्कुल सच्चा प्रेम करते हैं। यही बात एमिन्स के सॉन्ग में कही गई है। देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन। डू यू नॉट नो आई एम ए वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। ये रोजालिंड कहती हैं किससे? शीलिया से। देखिए क्या कहती है, कहती हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं औरत हूँ? क्या तुम्हें, डू यू नॉट नो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आई एम ए वुमेन, कि मैं औरत हूँ? क्योंकि औरत जब भी कुछ सोचती है तो वो उसको बोल देती है, ठीक है। क्योंकि औरत का ऐसा भाव होता है कि वो अपनी कोई भी बात अंदर नहीं रख पाती, वो हर बात को किसी न किसी से शेयर जरूर करना चाहती है। तो यही बात वो बोलती है कि क्या तुमको नहीं पता शीलिया कि मैं, क्योंकि वो कौन से गेटअप में होते हैं? विमेन के गेटअप में होते हैं। तभी वो शीलिया से बात कह रहे थे, क्या शीलिया तुमको ये बात नहीं पता कि मैं एक औरत हूँ?
क्योंकि औरत जब भी कुछ सोचती है तो वो किसी न किसी से बोल देती है। ये बात रोज़लिंड सीलियस से कह रही होती हैं। ओके फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। द फूल डेथ थिंक द फूल डथ है यहाँ पे, द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज माई नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ठीक है फ्रेंड, ये टच स्टोन किससे कह रहा होता है? विलियम से कह रहा होता है। क्या कह रहा होता है देख लीजिए कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बुद्धिमान बनते हैं, है ना। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बुद्धिमान बनते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि आज की दुनिया में हर इंसान जो कम पढ़ा लिखा होगा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा शांत होते हैं। वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं? वो अपने आप को हमेशा मूर्ख बताते हैं कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मूर्ख जैसा हूँ। क्योंकि वही कहावत है ना हिंदी में, अधगल गगरी छलकत जाए। वही वाली कहावत है कि जो आधी गगरी होगी वो हमेशा छलकते जाएगी, जो फुल होगी वो कभी छलकती नहीं है। वही बात इस कोटेशन के थ्रू कही गई है। टचस्टोन ने कहा है विलियम से कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा करते हैं, ठीक है, कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हमेशा मूर्ख अपने आप को साबित करते रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको कोटेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। ये थी कोटेशन हमारी एज यू लाइक की। जो जितनी भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन थी हमने सारी कंप्लीट कर दी हैं, आपको सारी हमने पढ़ा दी हैं। तो आप, आई होप आपको ये कोटेशन से काफ़ी हेल्प मिलेंगी आपकी प्रिपरेशन में। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी या कुछ कोई भी लेवल की जिसमें आपके लिटरेचर आते हैं, जिसमें से आपके कोटेशन आते हैं, तो आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड, अब क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो न्यू नोटिफिकेशन होती है, वीडियो की लेटेस्ट वीडियो होते हैं, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।